बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पूरे बकरे की बिरयानी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पूरे बकरे की बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कट करा लेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही ले लिए, मैरिनेशन में भी इस्तेमाल होगा और बिरयानी बनाते हुए भी उसमें डालेंगे। तो इसे पहले फेंट लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालेंगे प्याले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे और नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरे को लगा देंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ऊपर से ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ इलायची डालेंगे, लौंग, बादे खताई, दारचीनी, तेज पत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से ढककर पकाएंगे ताकि ये पक ना जाए। यहाँ पे अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउल्लाह भाई आ गए हैं। ये प्रोफेशनल कुक हैं, तो गाँव में शादियों पे वलीमों पे खाने यही बनाते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त खाने बनाते हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो आज भी इन्हीं से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम पलट लेंगे बकरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे उतार लेंगे। बकरा जो है पक चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यखनी है, ये बाद में चावलों में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाई किलो घी डालेंगे, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से देगचा चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो प्याज डालेंगे और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डाल देंगे, प्याज अच्छी तरह भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे। मिर्च, हल्दी, बिरयानी मसाला, जायफल को कूट लिया और जलवतरी जो है वो साबुत डालेंगे। खड़े मसाले, इमली और आलू बुखारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींबू डालेंगे काट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों के हिसाब से पानी लगाना है। ये जो यखनी वाली बाल्टी है ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से ढक देंगे। जब हम लोग थोड़े चावल पकाते हैं तो उनको पानी डबल लगता है, तो जब ज़्यादा हो जाए चावल तब पानी कम लगाया जाता है। जिस तरह के अभी हम बना रहे हैं तो इसको लगेगा 12 किलो चावल हम बना रहे हैं और 12 किलो चावल को लगेगा 16 किलो पानी। बिस्मिल्लाह। तकरीबन उबाल आने वाला है, तो इस जगह पे अब हम इसमें दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को अच्छी तरह फेंट लेना और इसी जगह पे डालना है दही को। ऊपर से ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आना शुरू हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल देंगे।
जब चावल दम वाली स्टेज पे आ जाएं तो इनमें ये बकरा जो है डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दबा देना है। और ऊपर से दम लगा देंगे और नीचे से जो बालन है सारा का सारा निकाल लेंगे। बीस मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए, 20 मिनट दम लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे मिक्स करने से पहले। पुदीना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बिरयानी बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है, बड़ा ज़बरदस्त पक गया है बकरा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी। जिंदाबाद पुत्र मज़ा ही आ गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अभी हम ये बिरयानी जो है लेकर जा रहे हैं सियालकोट सुंदस फाउंडेशन, जहाँ पे थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए लेके जा रहे हैं। और सुंदस फाउंडेशन में थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों का इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री किया जाता है। तो चलिए बच्चों के लिए बिरयानी लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बढ़िया और है काम। लेकिन अब आके थोड़ी सी वो जो साइंस ने जो तरक्की की है तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें यह है कि वो रिलायबल नहीं है, 100% रिलायबल नहीं है। उसमें 90% रिलायबल है, लेकिन 10% उसमें ये भी चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता वो टेस्ट करने के बाद भी हेपेटाइटिस बी, सी या HIV का वायरस हो सकता है। तो उसको फिर रिकन्फर्म करने के लिए हमारे पास ये मशीन भी मौजूद है, जिसे एलाइजा मेथड कहते हैं। और ये 25 लाख रुपये की मशीन है और अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन के पास मौजूद है। इस पर तकरीबन 2 घंटे का प्रोसेस होता है और 96 टेस्ट जो है वो एट अ टाइम हम इसमें फ़ोन करके विद इन 2 आवर्स जो है वो हम इसमें 96 टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और ये टोटल ऑटोमेटिक होती है, जब इसको 1 क्लिक के साथ कमांड दे दी जाती है और तकरीबन 2 घंटे के प्रोसेस से ये हमें टेस्ट जो है वो उसके रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू प्रिंटर। तो इसमें जो वो 10% का जो मार्जिन है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने जो ब्लड होता है वो आगे बच्चों को लगाना होता है या
जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको लगाना। तो खुदा ना खास्ता अगर डोनर में कोई हेपेटाइटिस बी सी वगैरह पॉजिटिव हो तो वो आगे चला जाता है। और हम ये अब कैंपेन चला रहे हैं कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे पंजाब में गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, वो डिवाइस मेथड पे हो रहे हैं, एलाइज़ा नहीं हो रहे। तो एलाइज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अभी हेपेटाइटिस बी सी जो है वो हम सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। उसकी वजह से बेसिक वजह ये है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जाती है वो विदाउट एलाइज़ा टेस्ट की दी जाती है। तो हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं, हुकूमत से भी हमारी अपील है और हम गाय बुगाई करते रहते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो थ्रू एलाइज़ा मेथड जो है होना चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन के पास मौजूद है। जिस तरह ये ब्लड बैंक आप देखते हैं, ये एक इंटरनेशनल रिकमेंडेड जो ब्लड बैंकिंग है, यानी कि इसमें हम जो ब्लड लगते हैं तकरीबन 25 दिन तक हमारे पास एज अ फ्रेश ब्लड कंसीडर होता है। इसके मुकाबले में अगर यही ब्लड हम किसी फ्रिज वगैरह में रख लेते हैं जिस तरह आम हॉस्पिटल में होता है, तो वो तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर उसके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो हेमोलाइज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें हम तकरीबन 25 दिन तक जो है वो उस ब्लड को एज अ फ्रेश कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा फिर नुमान प्लाज्मा, ये हमारे पास प्लाज्मा फ्रीज़र है जिसमें हम जब ब्लड लेके आते हैं मुकम्मल टेस्ट करने के बाद फिर उसकी सेपरेशन करते हैं। इसमें ये वाइट सेल्स जो इसको प्लाज्मा कहते हैं, FFP कहते हैं, इसको सेपरेट करने के बाद इसमें फ्रीज कर दिया जाता है। और ये जो प्लाज्मा होता है तकरीबन 1 साल तक जो है तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फैसिलिटी है। फिर ब्लड का एक तीसरा ऐसा होता है जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स मशीन है जिसमें प्लेटलेट्स जो है वो रिजर्व किए जाते हैं। ये प्लेटलेट्स सबसे नाजुक हिस्सा होता है ब्लड का। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो तकरीबन 12 घंटे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हमें इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग लेके जाना है तो कम से कम 1 हफ़्ते के लिए 5 से 7 दिन के लिए हम इसको इस मशीन में, जिसको एजिटेटर और इंक्यूबेटर बोलते हैं, इसके थ्रू हम जो है वो तकरीबन 5 से 7 दिन हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये मशीन जो अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन के पास यहाँ पर मौजूद है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मेरे एक दोस्त के बच्चे को वाइट सेल लगे हैं, हाँ। तो मैं इधर ब्लड दे के गया था। हाँ जी। तो उन्होंने कहा था उस वक्त तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था ये फैसिलिटी सिर्फ इधर है। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी और चीज़ इसके है। अलावा हमारे पास मुकम्मल टेस्ट की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनकी CVC की जाती है कि जो बच्चा आया है, जो ब्लड जो बैंक्स भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मौजूद है कि समटाइम हमारे पास ब्लड कैंपिंग में ब्लड ज़्यादा आ जाता है, तो फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास तकरीबन 300-350 बैग जो है वो एट अ टाइम हमारे पास स्टोर करने की फैसिलिटी है। इतनी तादाद में ब्लड को प्रिजर्व करना और इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक प्रिजर्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो बच्चे हैं ये थैलेसीमिया के, इनको मुतवातर ब्लड लगना है, हर 15 दिन बाद लगना है और सारी ज़िंदगी लगना है। तो फिर अगर उनको ब्लड की जो क्वालिटी है वो उसके इंटरनेशनल रिकमेंडेड नहीं होगी, खुदा खासा उसमें हेपेटाइटिस बी सी के वायरस भी साथ उनको जा रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस वजह चक्कर में मदर नहीं आई उनकी? नहीं, इसकी मदद नहीं है। ठीक है। और ये बच्चे पुराने आप बेटा किधर से आते हैं? हम बिलमार से आते हैं, बिलमार से। कितनी देर बाद लगता है? हमको 15 दिन बाद 15 दिन के बाद जी इधर से ही जाते हैं। डिस्क्रिप्शन है उसके बच्चे को जो ब्लड लगता है वो तकरीबन 6 माह की एज से जो है वो लगाना शुरू हो जाता है और 15 दिन का तकरीबन वक्फा होता है। उसके बाद दोबारा उस बच्चे को जो है ब्लड और सारी ज़िंदगी। और एक चीज़ जो मेरे नॉलेज में है, मैं वो ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो शादी से पहले वाले टेस्ट हैं जिस वजह से ये बीमारी होती है, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे है? जी, उसमें वैशर भाई ऐसा है कि सबसे बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि मीडिया के थ्रू उन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। अभी जिस तरह ये बच्चे हैं थैलेसीमिया के पेशेंट हैं जी बिल्कुल, और ये जब इस दुनिया में आ गए हैं तो इनको हर 15 दिन के बाद ब्लड लगना है और कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। अगर तो हमने इस सिचुएशन से बचना है, अगर तो इस बीमारी को हमने अपने मुल्क से ख़त्म करना है, जिस तरह साइप्रस जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, जर्मनी है, मालदीव है, ईरान है, वहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा थी और आज अगर हम देखें तो वहाँ पे वो बीमारी तकरीबन ख़त्म हो गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे की जो यूथ है उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने
मोटिवेट किया कि शादी से पहले टेस्ट करवाएं। जी तो बिल्कुल। अगर थैलेसीमिया से हमने बचना है तो फिर शादी से पहले एक टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते जी। हैं। वो टेस्ट अगर हम करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेल है वो अपना करवा लेता है और उसको वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो जहाँ मर्जी शादी जी, करे। ठीक लेकिन हो। अगर क्योंकि इनिशिएटिव अगर लेना है तो मेल्स ने लेना है। बिल्कुल सही। अगर कोई मेल उसको पता चल जाता है कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, और माइनर क्या है, माइनर एक बीमारी नहीं होती बल्कि वो कैफियत होती है, वो किसी इंसान में हो सकती है। जी माइनर थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ठीक हो गया। अगर वो किसी दूसरे माइनर से शादी करता जी। है तो फिर इस तरह के बच्चे जो है वो 25% चांसेस होते हैं कि वो इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। तो मेरा मैसेज जो है वो ये है कि शादी से पहले हमें अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अगर किसी मेल को पता चल जाता है कि मैं कैरियर हूँ, मैं माइनर थैलेसीमिया, तो फिर जहाँ पे उसकी शादी होनी है वहाँ पे वो लाजमी टेस्ट करवाए जी। कि अगर इसकी शादी होनी है तो वो माइनर नहीं होना चाहिए। तो इसी से जो है वो हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह बाकी ममालिक में शादी से पहले टेस्ट को लाजमी करार दिया गया, उसके बगैर आपकी शादी रजिस्टर नहीं हो सकती। अब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 2015 में हमने बाकायदा पार्लियामेंट हाउस जाके वहाँ पे एक दरख्वास्त दी थी जिसके ऊपर अभी तब से जो है वो काम चल रहा है। अब देखिए नई गवर्नमेंट आई, हो सकता है इसमें इन्होंने अनाउंस किया है इंशाअल्लाह। कि शादी से पहले जो है वो लाजमी टेस्ट किया जाए। तो अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं, जब तक नहीं, तो फिर हम अपनी यूथ को इतना अवेयर कर दें कि उनको ये पता हो गया शादी से पहले मैंने अपने टेस्ट मेरे लिए कितने ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं समझता हूँ। जी। और इसके अलावा एक मैसेज और है, मेरा ख्याल है वो आपको देना चाहिए। इन बच्चों को चूँकि ब्लड लगता है जी। और हर 15 दिन के बाद लगता है, तो उन बच्चों को जो ब्लड डोनर्स हैं, जिस तरह अभी आपने बताया कि खुद भी आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो आपके थ्रू मेरा ख्याल है ये मैसेज जाना चाहिए कि जो सुंदर्स फाउंडेशन या कहीं पे भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हमारा अलमिया ये है कि जब हमें पता चलता है कि दोस्त वगैरह कहता है यार ब्लड चाहिए, तो हम हेजिटेट करते हैं, यार पता नहीं ब्लड देने से क्या हो जाएगा। तो ये अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए कि ब्लड देने से कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। हर 90 दिन के बाद हमारा ब्लड हमारे जिस्म के अंदर ज़ाया हो जाता बिल्कुल ऐसा है ही। और नए सेल्स बनते हैं। जी। तो अगर वो जो ब्लड ज़ाया हो जाने, अगर हम वो डोनेट कर देते हैं तो इन जैसे कई बच्चों को नई ज़िंदगी मिल जाती है और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि हम इन बच्चों को आसानी से जो है, जिस तरह आजकल बहुत सारे कॉलेजेस ऑफ हैं क्योंकि कॉलेजेस यूथ में ही ब्लड डोनेट करना होता है, या फैक्ट्री ऑनर्स, गर्मी का थोड़ा फैक्टर है, तो इन दिनों में ज़्यादा हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो लोगों को इस मिशन में हमारा साथ देना चाहिए। यहाँ पे सेंटर्स पे हमारे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए, हमारे ब्लड कैंपिंग करवानी चाहिए। अगर कोई कहीं पे कोई 20, 25, 30, 40 लोग दोस्त आपस में इकट्ठा होके हमारा कोई कैंप करवा दें, वहाँ पे जाके हमारी पूरी एक टीम होती है जो जी जी बिल्कुल। जाती है और वहाँ पे ब्लड कैंप लगाया जाता है और वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके हम लेते हैं। ये जो है वो तो मेरी तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद जो है 6 दफ़ा अभी तक ख़ून दे चुका हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ख़ून देने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता देने वाले को, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे किसी की ज़िंदगी जो है वो हमारे खून से चल सकती है, तो खून हमें ज़रूर देना चाहिए। और अगर खून नहीं तो माली तौर पे हम अगर मदद कर सकते हैं तो माली तौर पे हम मदद करें। जिस भी हाल में हम हेल्प आउट कर सकते हैं इदारे की, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस इस इदारे से 2 दफ़ा है, एक दफ़ा ब्लड के मामले में, एक दफ़ा एक ब्लड के टेस्ट के मामले में। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए कल इन्होंने कॉल की है, परसों इन्होंने कॉल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ही आवाज़ पे उसी वक्त इनके लिए टाइम निकाल लिया है। तो वजह यही थी कि ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बड़ी बात होती है कि वो बिल्कुल ठीक था। तो आप भी अगर ब्लड दे सकते हैं ब्लड दें, अगर इदारे की वैसे हेल्प आउट कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, क्योंकि इन बच्चों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। इनको हर 15 दिन बाद ब्लड चाहिए। हमारे जो है घुटने सूज जाते हैं और ब्लीडिंग नहीं बंद होती, अगर काट लग जाए तो ब्लीडिंग नहीं बंद होती। अभी आपको वाइट सेल लगते हैं या जी वाइट सेल घुटने पे दर्द हो रही है और बहुत घुटने में दिखा सकते हो बेटा? ये ना इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है, स्किन के अंदर ब्लड जम जाता है और फिर उसको इस तरह जॉइंट जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादातर इनको प्रॉब्लम होती है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और कभी एक्सटर्नल अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चोट वगैरह लगती है तब भी ब्लड नहीं रुकता,
और उसको रोकने के लिए फिर वही वाइट सेल्स के सम टाइम 8-10 बैग भी लगाने पड़ जाते एट अ टाइम, जब तक वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। बेटा ऐसा ही है जी। तो अभी कितनी देर से आप आ रहे हो? मुझे तकरीबन अभी तो आराम ही नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा प्लाज्मा वगैरह भी लगवा ली। हाँ, कब से आ रहे हो वैसे? 3-4 महीने हो गए। ये कब से हुआ है प्रॉब्लम? ये 3-4 महीने से। 3-4 महीने से। और कितनी दफ़ा लग चुका है ब्लड? 200 से ज़्यादा बैग लग चुके हैं। 200 से ज़्यादा बैग। और हर दूसरे तीसरे दिन लग रहे हैं? कल भी ये आया हुआ था? कल भी आया था? रोज़ाना ही तकरीबन लग रहा है। तो हमें अगर ख़ून की ज़रूरत हो तो हमें कितनी मुश्किल पेश आती है, ये अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे तो तकरीबन रोज़ाना 25 से 30 और 40-50 बच्चों को भी ब्लड जो है रोज़ाना लगाना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको एक दिन में 4-4, 5-5 बैग भी लगाना पड़ता है, जैसे वाइट सेल हो गए अभी जो मरीज़ हमने देखे हैं। तो ज़रूर हमें बढ़ चढ़ के ब्लड देना चाहिए, इसमें बिल्कुल ना हिचकिचाएँ, ब्लड ज़रूर दें।